एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान को जानवर पालने का बहुत शौक था। उसके पास पहले से ही बहुत सारे भैंसी थी, जिसका दूध बेच करके वो अपना घर चलाया करता था। तो एक दिन किसान ने एक खरगोश और एक बंदर को भी अपने घर में पाल लिया। अब काफी दिन गुजरने के बाद उस किसान ने उस खरगोश और बंदर को साथ खेलने का सोचा। उस दिन किसान ने अपने खेत में बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे कर दिए और फिर उन गड्ढे पर मिट्टी डाल करके उन गड्ढे को बंद कर दिया और किसी एक गड्ढे में उस किसान ने एक गाजर को छिपा दिया। अब उस किसान ने खरगोश और बंदर को गाजर को ढूंढने के लिए कहा। खरगोश अपने आप पर बहुत विश्वास करता था। उसने एक एक गड्ढे को खोदना शुरू कर दिया और गाजर ढूंढने लगा। लेकिन बंदर जो था वह बहुत ही नेगेटिव और आलसी था। उसने सोचा कि खेत में इतने सारे गड्ढे हैं और गाजर किस एक गड्ढे में होगा, इतना कौन ढूंढेगा। वह बंदर यह सोच करके एक गड्ढे के ऊपर जा करके सो गया। अब उधर खरगोश अपनी पूरी मेहनत से गाजर ढूंढ रहा था। एक एक करके खरगोश ने सारे गड्ढे देख लिया, लेकिन उसे किसी भी गड्ढे में गाजर नहीं मिली। सिर्फ एक गड्ढा बाकी रह गया था, जिसके ऊपर बंदर सो रहा था। अब खरगोश बंदर के पास जाता है और उसे उस गड्ढे पर से उठने के लिए कहता है। जैसे ही बंदर उस गड्ढे पर से उठता है, खरगोश गड्ढे खोद करके गाजर बाहर निकाल लेता है और अपने मालिक को लेकर के दे देता है। बंदर यह देख करके हैरान हो जाता है कि जिस गड्ढे के ऊपर वह इतना देर से सो रहा था, गाजर उसी के अंदर ही था। वह सिर्फ एक बार खोद कर देख लेता तो गाजर उसे मिल जाती और वह मालिक के नजरों में बड़ा बन जाता। यही सोच करके वह अपने किए पर पछता रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहला यह है कि हमें कभी भी अपने काम के प्रति नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जैसे उस बंदर ने सोचा कि इतने सारे गड्ढे हैं और गाजर किस गड्ढे में है पता नहीं, यही सोच करके उसने उस काम को अपने लिए बड़ा बना लिया। दूसरी सीख हमें इस कहानी से यह मिलती है कि हमें कोशिश भी तो करनी चाहिए, क्योंकि हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे किस्मत भी हमारा साथ नहीं देगी। अगर वे बंदर जिस गड्ढे पर सोया हुआ था वहां से ही गाजर को ढूंढना शुरू करता तो उसे गाजर मिल जाती, लेकिन उसने कोशिश ही नहीं किया। और तीसरी सीख हमें इस कहानी से यह मिलती है कि हमें जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। अब हमें नहीं पता कि हमें अपने काम में कौन सा साल में कामयाबी मिलेगी। वह 2025 हो सकता है, 2030 हो सकता है या 2032 भी हो सकता है, लेकिन हमें कामयाबी तभी मिलेगी जब हम पॉजिटिव सोच के साथ कोशिश करते रहेंगे और हार नहीं मानेंगे। तो अगर आप इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें।